Class 10th Reproduction, the generating system. Reproduction is necessary for life process for continuation of life by production of offspring. मतलब रिप्रोडक्शन बहुत नेसेसरी मतलब इम्पॉर्टेंट है लाइफ प्रोसेस के लिए अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए. तो इसके लिए दो काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है. फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction involves a single parent that is without involving gametes. मतलब asexual reproduction में सिर्फ एक ही पेरेंट जिम्मेदार रहता है और इसमें दूसरे गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Fission, budding, fermentation, parthenogenesis, regeneration, spores formation are the different methods of asexual reproduction. जो ये फॉलोइंग मेथड्स है वे डिफरेंट मेथड्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. इन हायर प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज़ ऑफ टू काइंड्स. लेकिन जो प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन नाम की एक एक्टिविटी होती है वो भी टू काइंड्स की है. वो एक नेचुरली होती है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरी आर्टिफिशियली लैब में होती है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन. इन नेचुरल वेजिटेटिव propagation, new plants are produced from vegetative parts like leaves, stems, रूट्स एक्सेट्रा. जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है नेचुरल में तो उसके अंदर जो लीव्स की हेल्प से, स्टेम्स की हेल्प से, रूट्स की हेल्प से न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं. आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इज डन थ्रू कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. मतलब जो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन है वो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की हेल्प से होती है. इन टिश्यू कल्चर फ्यू सेल्स और प्लांट्स टिश्यू आर प्लेस्ड इन अ growth medium with plant hormones in it and it grows into new plants. In tissue culture, few cells or plant tissues are placed in a growth medium with plant hormones in it and grows new plant. Fungi reproduce asexually through spore formation. जो फंगी है वो asexually reproduce करती है उसको spore formation के द्वारा. In grafting we can obtain a plant with desirable character. जो ग्राफ्टिंग है मेथड जिससे हम अपनी मनचाहे पसंद से कैरेक्टर को बना सकते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल. जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दोनों का मेल और फीमेल का फ्यूज़ होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है. यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. जो यूनियन होता है मेल और फीमेल का उसको बोलते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन इज़ टू टाइप, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो अब इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के. फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड अनदर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. द मेल reproductive system consists of a pair of testes, accessory glands and a system of ducts. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस का पेयर होता है और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और सिस्टम ऑफ डक्ट्स होता है किसमें, मेल में. टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव organ and produce spermatozoa और स्पर्म्स एंड ऑल्सो सिक्रेट द मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. जो टेस्टिस है वो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का जो वे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स को सिक्रेट करता है और मेल का सेक्स हार्मोन इसे टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं. एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड 1 प्रोस्टेट एंड 2 कॉपर ग्लैंड्स which secrete a fluid called sperm. जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो स्पर्म रिलीज करता है वो एक फ्लूइड लाइक होता है. द डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वैसिस्प्रिटिया, एपिथेलियस, वास डिफरेंस एक्सेट्रा. जो डक्ट सिस्टम है उसके अंदर ये फॉलोइंग चीज़ें रहती हैं. द स्पर्म सेल्स इज flagellated structure with long tail which helps it to move towards the ovum.
एक ऐसे स्नेक की शेप का होता है स्पर्म सेल. Men produce sperm from age 13 or 14 years and it continues throughout life. men को sperm cell 13 या 14 years की उम्र से शुरू हो जाते हैं रिलीज होना और वो पूरे लाइफ लॉन्ग तक चलते हैं. A pair of ovaries are reproductive organs in women. और ओवरीज का एक पेयर होता है वुमेन में. टू ओवरीज होते हैं वुमेन को. क्लैफरिन प्रोसेस ऑफ ओवरी प्रोड्यूस ओवा. जो ये है पॉलिसिस, ग्राफियन पॉलिसिस, वो ओवा को प्रोड्यूस करती है. इन ह्यूमन बींग्स फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फैलोपियन ट्यूब्स. जो ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे अकर होता है? फैलोपियन ट्यूब में. प्लेसेंटा इज अ टिश्यू फॉर्म्ड बाय द सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड द मदर and it supplies nutrition to the embryo. Chorion and amnion are the membranes formed by the growing embryo. Umbilical cord connects embryo with placenta. जो ये umbilical है वो embryo और placenta को connect करता है. The gestation period in human being is 9 months or 280 days. बच्चा पैदा होने के लिए 9 months या 280 days लगते हैं, उसको gestation period बोलते हैं. The reproductive parts of the flower contain sex cells और germ cells are stamens and carpels. जो plant में reproductive parts होते हैं वो होते हैं stamens और carpels. Union of one sperm with the egg is fertilization and the second sperm with the fusion nucleus is double fertilization. Double fertilization का क्वेश्चन आता है. और जो sperm with egg है जो मिलता है वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है और सेकेंड में जो स्पर्म जाकर न्यूक्लियस से मिलता है वो डबल फर्टिलाइजेशन है. फर्स्ट एग और स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद स्पर्म जाके न्यूक्लियस में मिलता है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स ईदर दोज of the general body or the sex cells. The number of chromosomes in a man are 46. 46 chromosome होते हैं, 13 pairs. Cells divide from growth of the individual to repair and replace the wear out cells and also the formation of gametes. Cell division is two types: mitosis or somatic cell division and meiosis or reproductive cell division. Somatic cell division forms baby organism whereas some cells participate in reproduction. Interphase can be divided into 3 phases: the G1 phase, S phase, G2 phase, prophase, metaphase, anaphase, telophase are different stages in mitosis. Mitosis have 2 phases. During first phase, the parent cell divides twice. The second phase of meiosis is in the similar normal mitosis. Division of cytoplasm and kinesis and the division of nucleus is called karyokinesis. After mitosis, 2 daughter cells are formed, whereas after meiosis, from daughter cells are formed. Sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual act. Sexual act causes many diseases like Gonorrhea, Spirus acts. Andhra Pradesh has the highest number of HIV patients in the country. Contraception of avoid pregnancy can be achieved by the use of condoms, oral pills, copper T, and the surgical methods vasectomy and tubectomy. Teenage motherhood should be avoided. Girls below 18 years of age should not be married. Male and female child sex ratio decline due to female feticide. As a citizen of India, we should have knowledge of reproductive health not only to control high population growth but also to create a healthy society. These are the main few points of reproduction chapter class 10th.